आप सभी लोगों को 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई। जो गणतंत्र में ने ये जो हमारे संविधान ने हम लोगों को सीख दी है, हम लोगों के इससे अपेक्षा की है, हम सब लोग उसी तर्ज पर काम करें, यही मेरी सभी से अपेक्षा है। तुझे त्रिभुवन कुर्रे की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तरवरपुर से प्राथमिक स्कूल के प्राचार्य विजय कुर्रे की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे राम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। इन दिनों लगातार धान खरीदी में गड़बड़ियों का मामला लगातार सामने आ रहा है। शासन प्रशासन की कड़ी निगरानी के बाद भी किसानों के साथ दुर्व्यवहार के साथ धन और धान्य की क्षति प्रबंधकों द्वारा पहुंचाई जा रही है, परंतु इनके खिलाफ पत्रकारों द्वारा आवाज मुखरित करने पर पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार और जान से मारने की धमकियां तक प्रबंधक द्वारा दी जा रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है पथरिया क्षेत्र में। देखिए यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे के नाम से विश्व प्रसिद्धि प्राप्त है। यहाँ पर धान की पैदाइश सर्वाधिक है, जिसकी वजह से सरकार भी भारी मात्रा में धान की खरीदी कर किसानों को सहूलियत प्रदान करती है, परंतु छुटभइये, चापलूसी और घुसखोर प्रबंधकों के द्वारा नियम कानूनों को ताक पर रखकर किसानों को जबरन परेशान किया जाता है। परंतु हद तो तब हो जाती है जब समाज के चौथे स्तंभ द्वारा अपनी जिम्मेदारी का सही निर्वहन करते हैं और सच्चाई को सामने लाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद भी चापलूस और घुसखोर प्रबंधकों के द्वारा मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। बीते 21 जनवरी को पथरिया ब्लॉक के गेंदवारी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले मंडी में इंडिया न्यूज आज तक के 2 रिपोर्टरों के द्वारा शिकायत मिलने पर पड़ताल के लिए जाया गया था। इस दौरान मंडी प्रबंधक द्वारा अभद्र व्यवहार करते मंडी से बाहर जाने को कहा गया, परंतु किसानों की शिकायत के अनुसार धान खरीदी में की जा रही लापरवाही की पड़ताल करने पर संवाददाताओं द्वारा यह देखा गया कि आवश्यकता से ज्यादा धान प्रबंधक द्वारा लिया जा रहा है। इस विषय में प्रबंधक से पूछे जाने पर प्रबंधक ने सीधे गाली गलौज करते हुए पल्ला झाड़ लिया। जी, मैं देवचरण जोशी, इंडिया न्यूज आज तक वेब पोर्टल्स में काम करता हूं और हम लोग जब गए थे गोंदरी गांव में करपथरिया अंतर्गत, जहां पर हम लोगों को मेरा रिपोर्टर रंजीत तेंदुलकर के साथ में गए थे, जहां पर हमने कुछ काम भी था उधर ही और हम लोग भी सोचे कि चलो हम लोग यहाँ पर मंडी है, तो मंडी में भी अचानक हम लोग पहुँच गए कि चलो किसान लोगों से उठाव को लेकर या कुछ चर्चित कर लेंगे करके हमने वहाँ पर गया और जाने के बाद हम लोगों को बताया गया कि किसानों द्वारा हमको जानकारी मिला कि यहाँ पर 1 किलो 1.5 किलो एक्स्ट्रा लिया जाता है, पट में धान लिया जाता है 2 बोरी 4 बोरी तौला कर। तो हमने उसी बात को लेकर जिक्र करने के लिए हम लोग प्रभारी से मुलाकात किए, नारायण शुक्ला जी से। तो बताया कि यहाँ पर तलपट में धान लिया जाता है, मतलब दुर्व्यवहार से बात किए वो हम लोगों से। तो हम लोग दुर्व्यवहार से बात किए तो हम लोग बोले कि भैया इस चीज़ को हम लोग बाइट में ले लेते हैं, और इसी चीज़ को हम लोग बाइट में जब लेने के लिए गए थे तो वहाँ पर उठाव के लिए हम लोग बात किए हैं और बारदाने की बात किए हैं। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम लोग चर्चा किए हैं और चर्चा के दौरान हमने सब बात किए तो वहाँ पर लगा कि आपके विभागीय मंत्री कौन है, आपके विभागीय मंत्री के नाम पूछे, आपके कलेक्टर का नाम पूछे, एसडीएम का नाम पूछे, मतलब इन दोनों में किसी का भी नाम सही तरह से नहीं दे पाए। तो हमने बोला कि आपने किसी तरह के बाइट में अभी तक के कोई नहीं दिए हो ऐसे करके। तो उन्होंने अभद्र चीज़ से हम लोगों को बात किया, जिससे मतलब जान से मार डालूंगा आप लोगों को, काट डालूंगा, आप लोग होते कौन हो, मैं भी हमारे भी घर में प्रेस मीडिया वाले हैं, मतलब इस तरह से दुर्व्यवहार किया गया है। तो हमने बोला कि भैया आपके दुर्व्यवहार करने रहे हो हमारे से, तो हम लोगों से जो बाइट लेना है, हमको जानकारी लेना है, मतलब इस तरह से मतलब मारने पे जान से मार डालूंगा, यहाँ से भागो ऐसे करके। तो हमने बोला कि चलो यहाँ से हम लोग चले जाते हैं, ठीक है ऐसे करके। अब उसी चीज़ को हमने तुरंत जाकर हमने थाना में भी सूचना दिए, थाना में भी जिक्र किए कि ऐसा ऐसा मामला है सर, और वो हम लोगों को जान से मारने की धमकी दिए हैं। तो वहाँ से भी हमको बोला कि इस जांच को करके बताऊंगा करके। उसके बाद हमने एसडीएम महोदय से भी गए थे। एसडीएम महोदय से जाने के बाद हम लोगों को बताए, एसडीएम महोदय भी बताए कि हम लोग मैं उसका कार्यवाही कर रहा हूँ करके। तो अभी मैं प्रेम सर टेकाम जी सहकारिता मंत्री को भी हम लोग चिट्ठी लिखे हैं और कलेक्टर को भी अभी आवेदन दिए हैं, एसपी को भी आवेदन दिए हैं
और मुलाकात तो हुआ नहीं है उनसे। और जैसे ही हो आप आगे क्या कार्रवाई करते हैं अब, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वो और शब्दों से मतलब बहुत सारी पत्रकारों को भी मतलब सुनने में आया कि और कुछ पत्रकारों को भी अशब्द बातों से वो व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार से। तो इस तरह का है, तो हम चाहते हैं कि हम चौथा स्तंभ है और हम लोगों के साथ इस तरह से बदतमीजी हो रहा है, तो इस तरह से कार्रवाई इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाए। ठीक है। देवचरण जोशी। इस दौरान रिपोर्टरों के द्वारा उच्च विभागीय अधिकारी का नाम पूछे जाने पर प्रबंधक ने नाम नहीं जानने की बात कही। साथ ही रिपोर्टरों द्वारा कलेक्टर, विभागीय मंत्री व एसडीएम के नाम पूछे जाने पर प्रबंधक को कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी के अभाव में झल्लाया गेंदवारी धान विपणन केंद्र का प्रभारी रामनारायण शुक्ला आक्रोशित हो उठा और गाली गलौज पर उतारू हो गया। इंडिया न्यूज आज तक के रिपोर्टरों के द्वारा उनके साथ हुए अभद्र व्यवहार की शिकायत एसडीएम पथरिया व थाना पथरिया में की गई है। एसडीएम पथरिया के द्वारा मंडी प्रभारी रामनारायण शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है, परंतु 3 दिन बीत जाने के बाद भी पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले मंडी प्रभारी रामनारायण शुक्ला के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गुंदरी कहा समिति में भी सदस्य है। तो तौल होते ताथस। हाँ। अच्छा। महाराज काटा मारते तो महाराज काटा मारते कि सुने हो? नहीं मारे काटा मारता ऐसे? हाँ, सब सही सलामत चला थे, मस्त किसान थे। स्टेकिंग नहीं करे जरी आगे धान है। नहीं होए, कुछ नहीं होए। हैं? दिखाओ। अंकुरित हो गए, जड़ी आ गए धान में। कहाँ जड़ी आए? ये देखा आगू मगा। ये आए जड़ी बड़ी। चला दिखा तो। चल चेक कैमरा चालू करके ले गया। चलो चला ले बता। अच्छा, काटा की कितना व्यवस्था करवाया आपके समिति से? काटा एक ठो है। कौन लाया, आपके समिति से कि बाहर से आए? समिति से। जिससे आए कहाँ बाहर से आए? आपके समिति लाए? हाँ। और क्या सुविधा देते हो? किसान मर के पानी की सुविधा के लिए नहीं है कि पता चला था? पानी? किसे पानी? पिए बर किसान अगर आते हैं तो कर लिए। किसान बर पानी पिया गए? नल है तो नल है सामने, माँ पिया थे। किसान धान बेचा थे, मस्त तौला थे, जाते सब सुरक्षित है, बढ़िया। चल ठीक है। हाँ। चल ठीक। अब पानी गिरा था अब पानी गिरा था तुम शासन में। बहरहाल धान खरीदी का कार्य अब भी जारी है। कई किसानों के धान अब तक नहीं खरीदे गए हैं। निराशा हाथ में लिए किसान अब भी टोकन कटने के बाद भी अपनी बारी के इंतजार में हैं। शासन प्रशासन द्वारा अपनी जिम्मेदारी का हवाला तो जरूर दिया जाता है, परंतु समाज का आईना मीडिया अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन करने के दौरान बदसलूकी और दुर्व्यवहार का शिकार लगातार हो रहा है। न जाने कब इस प्रकार की कृत्यों पर अंकुश लगेगा, यह सोचनीय विषय है। कुंटल 60 किलो अभी तक की खरीदी की गई सर? जी जी। यदि हम उठाव की बात करें सर, कितनी उठाव हो गई है सर? उसमें उठाव हुआ है, ये सरना धान हुआ है 6,820 कुंटल और मोटा धान हुआ है 880 कुंटल। जी। तो अभी हमें बताएंगे सर, अभी बारदाने को लेकर के किसी प्रकार से क्या क्या समस्या उत्पन्न हो रही है सर किसानों इसमें? बारदाना अभी कमी पड़ने की संभावना है सर। जी। आपके द्वारा कितने की स्टेकिंग तैयार की गई सर? यहाँ तो 2 4 8। स्टेकिंग में सर भूसे का व्यवस्था नहीं किया गया है, क्यों सर? स्टॉक नहीं है सर, जो पैसा मिला 2 ट्रैक्टर भूसी लाया है। 2 ट्रैक्टर भूसी और 54,000 रुपये 2% में मिले थे। अच्छा। जो 2% का पैसा कुर्ते तक लाया है, उसके बाद पैसा स्टेरा हो गया है। अच्छा। तो कहाँ से ला, कितना ला भाई बताइए ना। अच्छा, तो बाकी को जैसे जमीन में धरातल में ही रख दिए हैं सर उसको। तो ये धान जो बारिश आने के वजह से धान अंकुरित हुआ है, ये भूसी की कमी की वजह से हुआ? भूसी की कमी की वजह से नहीं हुआ है। अच्छा। वो यहाँ पानी का माड़ है। अच्छा। ये जगह खरीदने के लायक नहीं है यहाँ पर। अच्छा। ये गड्ढा है, अभी मान लो 8 ट्रैक्टर ये गिरा है रोजगार गारंटी के तहत। हाँ। वो मुरुम यहाँ 50 ट्रैक्टर का आदेश हुआ थी। तो हमें बताएंगे सर, आपको क्या क्या परेशानी को सामना करना पड़ता है सर यहाँ पर धान खरीदी केंद्र पर? परेशानी क्या, पानी है और कई चीज का करना पड़ता है। क्या बोलोगे यहाँ? नहीं, आप बता सकते हैं, हम आपकी बातों को रखने के लिए आए हुए हैं। यहाँ आए किसानों के लिए क्या क्या सुविधा है? यहाँ क्या किसान के लिए यही है, तौल होता है 8 बजे के बाद। क्या सर आकब में किसान घर से तौल के लाते हैं, क्या उसी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है सर? नहीं, अपने हमारे कांटे में आते ही तब होता है, हमारे कांटा करते हैं उसको। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये बताएंगे सर, यहाँ पर हिमालयों के द्वारा किसानों को क्या क्या, जैसे तौल खरीदी के समय कुल कितने मजदूर देते हैं आप हिमाल? हमारे 3 एक तौल में? जी। तो उसमें सर स्टॉकिंग से लेकर के तौल तक के लिए कितने मजदूरी देते हैं मजदूरों को? हिमालों को वो तो पर इसमें बात हुआ है, हमारे जो 12 सेंटर में जो देगा ना
वो तरीके से सबको दिया गया हमारे को। अपने नहीं तो सर आपकी समिति में कुछ तो निर्धारित तय किए होंगे कि प्रति क्विंटल हम इतना देंगे आपको ऐसे नहीं करके। हुआ है। ऐसा नहीं हुआ। में 5 रुपए देगा ना, हाँ। तो यहाँ भी 5 रुपए देंगे। अच्छा। लौदा में 5 रुपए देगा तो यहाँ भी 5 रुपए देंगे। अच्छा। वहाँ 5.5 देगा तो हम भी देंगे। ऐसा यही बात है ना। कलेक्टर से निर्धारित ऐसे कितने हैं? निर्धारित नहीं है हिस्सेदारी। अच्छा निर्धारित नहीं, वो तो समिति तय करती है और समिति ने जो तय करेगा मतलब 12 समितियों में से जो निर्णय तय करेगा वही हम लागू करेंगे, ऐसा आपका कहना है। ठीक है ना सर। तो दूसरी बात हमें बताएंगे सर, अभी आपके आने के बाद से अभी धान खरीदी में अभी लेट लतीफी हुई है, अभी वर्तमान में किसानों को क्या समस्याओं को गुजरना पड़ रहा है? ये पानी के कारण आज से यहाँ धान खरीदी मान ले लगभग 2-3 हजार क्विंटल बाँचता है। पानी के कारण धान नहीं खरीदी हो पाया है। वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है सर? अभी तो ये है क्या, अकबर खान। और कलेक्टर महोदय कौन है सर? कौन है यार ये? धुरे धुरे क्या नाम है सर? आपका ये कौन है सर? जिला पंचालक, जिला एसईओ कौन है सर आपका समिति का? जी वो चंद्राकर है ना। अच्छा। आपके एसडीएम यहाँ नोडल आता है? जी आता है ना। तो एसडीएम का क्या नाम है? अब नाम तो उतना नहीं, ठाकुर साहब बोलता है। नाम नहीं पता है? नहीं। जी शुभ नाम बताएंगे सर अपना? रामनारायण। कौन से पद में है सर? अच्छा, आप केंद्र प्रभारी। एक चीज़ और बता रहे थे आप कि यहाँ काटा की व्यवस्था स्वयं किया हो, समिति के द्वारा कुछ नहीं किया गया था करके। नहीं हुआ सर, सिंघल काटा का हुआ है। त्रिपाल कितने लिए? 4। पुराना कितने बचे हुए थे? नहीं यहाँ त्रिपाले नहीं है, एक भी त्रिपाल नहीं था पिछला। अब भूसी पूछा पिछला कितने बचे हुए थे आपके पास? भूसी कहाँ बच पाया, वो तो जयराम जी होता है। किसे भाई? वो तो सर ठीक, धन्यवाद सर। धन्यवाद। पथरिया से राजकुमार यादव के साथ नारायण प्रसाद बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।